गुप्त के द्वारा लिखी गई है। कैकेयी के अनुताप। अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप। तो बहुत बढ़िया ध्यान से देखना, पश्चाताप। कैकेयी कैसे पछता रही है राम जी का वनवास दे करके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है साकेत से लिया गया है और इसमें दिखा रहा है कि कैसे जब वो राम जंगल में चले गए हैं तो कैकेयी और इनके साथ जैसे भरत हैं, शत्रुघ्न भी होंगे, सब इनके साथ कैसे गए उनको मना कर लाने के लिए कि चलिए आप घर वापस चलिए। इसी के बारे में वर्णन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हम लोग पर्णकुटी के आगे सभा बैठती है, शुभारंभ होता है, कैसे लाने की कोशिश करेंगे और राम कैसे नहीं आएंगे, आप तो पढ़ चुके हैं। देखिए कराए कि तदंतर बैठी सभा उटच के आगे, नीले बितान के तले दीप बहुत जागे, टकटकी लगाए नयन सूर्य के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भाव तुरे के थेवे, उफुल कराव दे कुंज वायरा रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। तदंतर माना होता है इसके बाद, एकदम आराम से समझना। तदंतर माना होता है इसके बाद, सभा माना होता है सभा, और उटच का मतलब होता है कुटी, पर्णकुटी जो आपकी इच्छा है, के आगे माना होता है आगे बैठी। राम के सभा, कैकेयी के सभा, दोनों ओर की सभाएं, जिस कुटिया में राम जी रहते थे उस कुटिया के आगे क्या हुए, बैठे, सभा बैठ चुकी है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। देखो नीले माने होता है नीले माने नीला रंग के, बितान का मतलब होता है तंबू या आकाश जो आपकी इच्छा हो, तले माने होता है नीचे, दीप बहु जागे, दीप माने दीपक या तारा। आप ऐसे कह सकते हैं कि आकाश के नीचे अनेक दीपक चमक रहे थे, अनेक तारे चमक रहे थे। और टकटकी लगाए नयन सुरों को थेवे। सुर माना होता है देवता, जितने भी देवता से सब टकटकी लगा करके देख रहे थे। देख रहे ना, माने एक टक नज़र नहीं हटा रहे थे, उस सभा को देख रहे थे कि आखिर इस सभा क्यों बैठाई गई है। कहीं ऐसा ना हो कि सभा में राम जी उठ कर चले जाए, अयोध्या वापस लौट चले जाए, फिर इन राक्षसों का संहार कौन करेगा। तो टकटकी लगाए नयन सुरों कहते हुए, जितने भी देवता लोग थे, सुर माने देवता होता, सब टकटकी लगा करके इस सभा को देख रहे थे। अपरिणाम उत्सुक उन भाव तुरे के थे। परिणाम उत्सुक मतलब होता है कि वह इसका क्या परिणाम होने वाला है, इसके बारे में सोच रहे थे कि आखिर इसका क्या परिणाम होगा। वो भावतुर माना होता है, बहुत भयभीत थे कि इसका परिणाम क्या होगा। उफुल करौदे कुंज वाई रह करके, माने दोनों ओर से जो उफुल करौदे थे, इससे दोनों ओर से जो वायु था वह बह बह करके आ रहा था। माने जो बगीचा था दोनों तरफ से वायु करौदे कुंज की हवा बह रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण। पुलक माना होता है प्रसन्न। जो हवाएं जब चल रही थी और जब इनके शरीर से स्पर्श कर रही थी तो सबको प्रसन्न कर रही थी। सभा में जो माने जितने भी लोग थे। कह रहा है कि चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। अच्छा, जहाँ सभा बैठी हुई थी ना, वह बिल्कुल चंद्रलोक के समान दिखाई दे रहा था। और उतना चांदनी, जितना चांदनी चाहिए उतना चांदी उस सभा में उपस्थित थी। उतना चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं था। एकदम मान समझो कि वह चंद्रलोक की तरह था, वहाँ चारों ओर चांदनी ही दिखाई दे रही थी। प्रभु बोले गिरा, गिरा माना होता है ना बोलना, गिरा माना होता है बोलना, गंभीर माना होता है गंभीर, निर्निधि माना होता है आपको याद होगा समुद्र के जैसे। प्रभु माना होता है राम जी बिल्कुल गंभीर आवाज़ में समुद्र के जैसा बोलना शुरू करते हैं। माने राम जी जो है वो सभा को अब शुरुआत कर चुके हैं। कहते हैं कि हे भरत भद्र कहो अभिशप्ति अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। माने राम जी बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं कि हे भरत भद्र, हे भाई भरत, अब कहो अभिशप्ति अपना, अब अपनी मनोकामना को तुम बताओ। हे भरत भाई, तुम अपनी मनोकामना को क्या करो, बताओ क्यों माने यहाँ पर आए हो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना,
सब माने सभी लोग, सजग मन होता है आश्चर्य हो गए, भंग हुआ जो सपना। और जो सपना देख रहे थे कि आखिर इस सभा को कौन शुरुआत करेगा, अब वो सपना भंग हो चुका है, क्योंकि राम जी उस सभा का शुरुआत कर चुके हैं। और देखो भरत कह रहे हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिशप्ति अब भी। अभिशप्ति माने क्या होता है? मनोकामना। भरत कहते हैं कि हे राम अब कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उससे जब तब भी। अकंटक माना होता है बिना बाधा के। कहते हैं कि हे भरत बिना बाधा, हे राम बिना बाधा के मुझे तो राज्य मिल गया। राम से कहते हैं कि भरत की कोई मनोकामना नहीं रही। अरे बिना बाधा का मुझे राज्य मिल गया, कोई बाधा पर नहीं हुआ, बिना बाधा का मुझे राज्य मिल गया। और पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। देखो पाया माने पाया, तुमने, तरु माना होता है वृक्ष, तले माना होता है नीचे, अरण्य का मतलब होता है जंगल। कह रहा है कि तुमने जो जंगल है, जंगल के वृक्ष के नीचे स्थान पाया है। तुम जंगल में रह रहे हो और हम कहाँ रह रहे हैं? महल में रह रहे हैं। इससे बड़ा और कौन सा वैशाली हो सकता है? अब कौन सी मनोकामना बची हुई है? बहुत अच्छी बात है, एक भाई जंगल में भटक रहा है तो एक भाई महल में रह रहा है। आगे फिर आपके कह रहा है इसमें कि रह गया अभिशप्ति शेष तदापि क्या मेरा। अभिशप्ति माना होता है मनोकामना। कहते हैं भरत कि अब इस अभागा का कौन सी मनोकामना शेष रह गया। सभी मनोकामना पूरा हो चुका है। तुम जंगल में चले गए, हम महल में हैं, मेरी मनोकामना यही थी, पूरी हो गई। कहता है कि तन तड़प तड़प त्वप्त तात ने त्यागा। देखो तन माने शरीर होता है और त्वप्त, त्वप्त माना होता है प्यास के कारण, तात माने पिताजी ने त्यागा। आपके पिताजी, चाहे हमारे पिताजी ने पानी के कारण या प्यास के कारण तड़प तड़प के अपने तन, अपने शरीर को क्या कर दिया? त्याग दिया, माने मर चुके हैं। कहते हैं कि राजा जो दशरथ हैं वह तड़प तड़प करके अपने शरीर को, अपने तन को, शरीर को त्याग चुके हैं। क्या रहा अभिशप्ति और तदापि अभागा। फिर कहते हैं कि क्या रहा अभिशप्ति माने मनोकामना। कहते हैं कि अब इस अभागा का और कौन सी मनोकामना हो सकता है? अब इस अभागा को कौन सी, सब मनोकामना पूरा हो गया है। फिर कहते हैं कि हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा। जनन माना होता है जन्म, जनन माने जन्म, आयस माना होता है दुख। कहते हैं भरत लगता है कि इसी दुख को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। लगता है कि इसी दुख को, इसी संकट को देखने के लिए मेरा जन्म हुआ था। और फिर कहते हैं कि निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हनन का मतलब होता है हत्या। अच्छा, हत्या का मतलब ही नहीं कि धड़ाधड़ सर काट करके बिक दे, हाथ काट के, किसी भी तरीके से हत्या हो सकती है। उसकी इज्जत की हत्या हो सकती है, उसके परिवार की हत्या हो सकती है, समाज की हत्या हो सकती है। समाज से अगर आपको बाहर निकाल दिया जाए तो समाज की हत्या है आपकी, समझ रहे हो? तो कहता है कि निज जननी के हाथ हनन था मेरा। भरत कहता है कि ऐसा लगता है कि निज माने अपने ही माता ने, माने मेरे ही माता ने मेरी क्या कर दी? हत्या कर दी। और कौन अभिशप्ति और आर्य किसका। फिर कहता है कि अभिशप्ति माना होता है मनोकामना। अब कौन सी मनोकामना रह गई है? तदापि माने कहती है कौन सी मनोकामना रह गई है। फिर कहती है कि संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। संसार नष्ट है, कहता है कि मेरा संसार भी नष्ट हो चुका है, मेरा घर भी क्या हो चुका है? बर्बाद हो चुका है, माने भ्रष्ट माने बर्बाद हो चुका है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। कहते हैं कि आज मैं अपने आप को नहीं देखना चाहता हूँ। भरत कहते हैं कि मैं अपने आप को नहीं देखना चाहता हूँ, अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि मेरे साथ है क्या हो गया, पूरा परिवार बिखर गया, टूट गया, मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को नहीं देखना चाहता हूँ। वही कह रहे हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिशप्ति मेरा। भरत कहते हैं कि हे आर्य बता दो तुम्ही अभिशप्ति। आर्य माने राम। राम से कहते हैं कि हे राम तुम्ही माने जो अभिशप्ति माना होता है मेरी मनोकामना है, उसको तुम क्या कर दो, बता दो कि मेरी कौन सी मनोकामना है, जिस मनोकामना को लेकर के मैं आया हूँ। भरत राम जी से प्रश्न करते हैं, समझ रहे हो कि चलो भाई आओ बताओ क्यों, हमारी कौन सी मनोकामना है, क्यों आए हैं। देखो आगे कहता है कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। चलो भाई खींच दिया। राम ने भरत को खींचा। बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति वहाँ पर होगी। सुंदर दृश्य होगा कि एक भाई को बुलाने के लिए
एक भाई जाता है, दूसरा भाई उसको खींच करके दिल से लगाता है। बहुत ही सुंदर वह दृश्य देखने वाला होगा। चलो, और वो भी दृश्य बहुत अच्छा होता है। एक भाई को चाकू मार देता है, ये भी दृश्य बहुत अच्छा होता है कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जो राम जी हैं, भरत को पकड़ करके अपने हृदय से क्या करते हैं, लगाते हैं। रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन माने होते रोते हुए, सब विनोद माने होता है आनंद पूर्वक। वो रोने लगते हैं और आनंद पूर्वक, आनंद के आंसुओं से भरत जी को वह भीग जाते हैं, माने भरत जी भीग जाते हैं। उसकी आशा की था मिलेगी किसको, उसकी आशा की था मिलेगो किसको। यानी राम जी कहते हैं कि सुनो भरत, तुम्हारा मन में जो तुम्हारे हृदय में प्रेम है, उसकी था किसी को नहीं मिल सकती है। तुम्हारे हृदय में जितना प्रेम है, उसकी था किसी को नहीं मिल सकती है। कि जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको। जनकर, जनकर माना होता है जन्म देने वाली, जननी माने माता। जिसको जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ पाई तो संसार में कौन समझ सकता है। जिसको जन्म देने वाली माता इस हृदय के प्रेम को नहीं समझ सकी भरत में जो उपस्थित है, दुनिया के कोई उसको नहीं जान सकता है। फिर कहती है कैकेयी कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी है कि हे भरत, हे राम, ये सच है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसके हृदय को नहीं समझ सकी हूँ, तो अब आप घर को लौट चलिए। कह रहे कि ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। ये सच है तो तुम घर के लिए क्या करो, लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जितने भी लोग थे, जितने भी सभा में उपस्थित लोग थे, जब कैकेयी के अटल, जो कभी टल नहीं सकता है, जब कैकेयी के अटल शब्द को सुने तो सब क्या हो गया भाई, चौंक गए। क्यों भरत, क्यों ऐसा कैकेयी कह रही? अरे भाई कैकेयी है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दी। आज वही कैकेयी कहती है कि हे राम तुम घर के लौट चलो। भाई बहुत चौंकाने वाली बात है, सचमुच में बहुत चौंकाने वाली बात है। फिर कहा जाता है आगे कि सबने रानी की ओर अचानक देखा। जितने भी लोग थे सब रानी की ओर क्या की, अचानक देखा। कैसी थी है भाई, बेधव्य तुसरा वृता। बेधव्य माना होता है ना, बेधव्य का मतलब देखो विधवा आप लिखे होंगे, और तुषा वृता का मतलब होता है बर्फ से ढकी हुई, और विधु लेखा का मतलब होता है चंद्रमा की किरणों की तरह। कह रहा है कि माने जो वो विधवा रूप में थी, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनी हुई थी, और जब चंद्रमा की किरणें उसके ऊपर पड़ रही थी तो बहुत ही क्या दिखाई दे रही थी, वो सुंदर दिखाई दे रही थी। कर इसमें कि बैठी थी अचल तदापि असंग तरंगा। वह असंग तराव के नीचे क्या हुई थी, बैठी हुई थी। कौन? कैकेयी। जो आकाश में तराएं थे उनकी संख्या असंख्य थी, उसके नीचे कैकेयी क्या हुई थी, बैठी हुई थी। यह सिंह अभी थी हा गोमुखी गंगा। देखो सिंह माना होता है शेरनी की तरह। कभी वो शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, याद करो, कभी वो शेरनी की तरह क्या कर रही थी, दहाड़ रही थी, और आज वह गंगा के समान क्या है, शांत है। आगे सुनो, हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना। कहती है कि हाँ मैंने जन्म देकर भी भरत को क्या किया है, नहीं जाना। यह करे कि हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। सभी लोग सुन लो कि राम ने इसको पुनः क्या किया है, माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कहते हैं कैकेयी कहती है कि यह सच है तो तुम अब घर के लिए क्या करो, लौट चलो। कि अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारे मैया, दुर्बलता का ही चीन विशेष शपथ है। कहती है ना, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। वो स्वीकार कर रही कैकेयी कि तात माना होता है पिताजी। जो पिताजी तुम्हारे मरे हैं उसका अपराधीन कौन है, मैं हूँ। कहती है कि जो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है उसके अपराधीन मैं हूँ। दुर्बलता का ही चीन विशेष शपथ है। दुर्बलता माना होता है कमज़ोर। आपको पढ़ाया गया था शपथ माना होता है कसम लेना, माने कसम खाना। ये दुर्बलता को दर्शाता है। आप अपनी ज़िंदगी को हार मान गए इसीलिए कसम खा रहे। तो कसम खाना, वो कसम खा कर कह रही है ना कि हमने ऐसा काम किया है जिससे सिद्ध होता है कि वो बहुत दुर्बल हो चुकी है कैकेयी। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? तो फिर अबला माने जो कोई असहाय स्त्री है उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब अंत आ जाएगा, जो कोई बातें नहीं मानेगा तो कसम तो खाएंगे नहीं, कसम खुदा के, चाहे जो भी आपकी बात होती है। यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत से हूँ, कहती है
कि यदि भरत ने मुझे उकसाया कि ऐसा करो ऐसा करो, अगर भरत ने कहा है कि तुम राम को वनवास भेजो, अब मुझे राजा बनाओ, अगर ऐसा भरत ने किया है तो कैकेयी कहती है तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो पति के समान जैसे मैं राजा दशरथ उसके पति थे ना, तो पति के समान अपने पुत्र को भी आज क्या कर दूंगी, खो दूंगी। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ जो सुन लो। कहती है कि मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, आज मैं जो कह रही हूँ उसको सभी लोग सुन लो। कैकेयी कह रही है कि आज मुझे मत रोको, मैं जो भी कह रही हूँ उसको सब लोग सुन लो। पाओ यदि, कहती है कि पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। सार माना होता है सारांश या कोई कहानी या कोई उद्देश्य। कहती है कि अगर मैं जो बोलती हूँ उसमें कोई भी कहानी दिखाई दे, कोई भी उसका उद्देश्य दिखाई दे, तो उसको सभी लोग चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। कहती है कि मैं पहाड़ के जैसा बड़ा पाप कर दूं और मौन रह जाऊं। राई बर भी अनुताप न करने, अनुताप माने पश्चाताप, मैं पहाड़ के जैसा पाप करूं और राई माने थोड़ा सा भी हम पश्चाताप न करें, समझ रहे हो। और आगे सुनो, कहती है कि थी संछत्र शशि निशा ओस टपकाती। संछत्र माने क्या होता है, तारा होता है। शशि माने होता है चंद्रमा, निशा माने रात में, माने जो चंद्रमा भाई चंद्रमा माने रात का समय था, चंद्रमा जो तारे थे उससे ओस टपक रहे थे और रोती थी नीरव सभा हृदय थपथपाती। नीरव माने शांत, और सभा के जितने भी लोग थे वह रो रहे थे हृदय थपथपाते हुए। और फिर कह रहे कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्की माने जो छोटी सी रानी थी, माने जो रानी कैकेयी थी, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनी हुई थी और जहाँ पर वो बैठी थी वहाँ पर प्रकाश उत्पन्न कर रही थी। माने कि दिखा रहा है कि रानी जो थी नो, अब सभा में जो लोग थे वह लोग कुछ अलग डिजाइन से इसको सोच रहे थे कि आएगी कैकेयी तो कहीं हो सकता है कि भरत को चाहे जो भी बात है राम की तरह काम मालूम कैसा बर्ताव करेगा। पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे रामायण में कि जब पहली बार भरत जाते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं राम भैया, भरत और अपना धनुष बाण उठा लेते हैं मारने के लिए, देखे भी होंगे आप। तो समझाते हैं कि अरे नहीं नहीं आराम से रहो, कोई बात होगा तभी वो आए हैं पहली बार में। आपका बहुत मेरे क्या टाइप के थे वो, समझ रहे हैं ना। हमारे सुप ने किया कि नौकरी उड़ा दिया यहाँ पर से। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब में सब कह रहे हैं कि सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जितने भी लोग थे सब में आश्चर्य भर रही थी और डर भी भर रही थी। माने आश्चर्य और डर सब भर रही थी। सब ने कह रहे कि क्या कर सकती थी, मरी मंत्रा, मेरी लिखा होगा कि मरी कर दिया है, क्या कर सकती थी मेरी मंत्रा। कह रही है कि हमारे दासी में इतना शक्ति कहाँ था कि हमारे मन को बदल सके। मंत्रा जो थी, मंत्रा के पास इतना शक्ति कहाँ था कि हमारे मन को क्या कर दे, बदल दे। हमारा ही मन में विश्वास नहीं रहा, हमारा ही मन में रहा कि चलो भाई राम जी के जगह पर भरत को राजा बनाया जाए और राम जी का 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। मंत्रा एक मन आधार हो गई, लेकिन काम सब कैकेयी की थी। तो यही कह रही है कि क्या कर सकती थी मेरी मंत्रा दासी। कह रहे कि मेरी मंत्रा दासी के पास इतना शक्ति नहीं था कि वह कुछ कर सके। ठीक है, आगे कहता है कि मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। निज मन अपना, देखो मेरा ही मन विश्वासी नहीं रह सका, मेरा मन में ही विश्वास नहीं रहा। मेरा मन का जो विश्वास तो वो डगमगा गया, और डगमगाने के कारण है कि हमने राम जी को वनवास दे दिया। और जो अच्छा कैकेयी सबसे अधिक प्यार किसी से करती थी तो रामे से करती थी। हालांकि राम को जंगल भेज दी, लेकिन एक एक पल आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए आपको हमेशा डांटती रहती है। हमेशा कौनो भी देखिएगा, कहते हैं ना कि कभी हमसे शुद्ध नहीं बोलते, हमेशा डांटते रहता है, समझ रहे। यानी कहने का मतलब है कि डांटने का मतलब ये हुआ कि वो चाहते हैं कि हमेशा सही रहे और आप गलत करते हैं। आपको डांटने वाला कोई होना चाहिए, ये बात आपका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या करे, क्या कर सकती थे मेरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। कहती है कि मेरा ही मन में विश्वास नहीं रह सका, मेरा मन जो था उस पर विश्वास नहीं रह सका। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। अपने शरीर को कहती है कि हे शरीर अब तुम जलो, जो तुम कर्म किए हो उसका फल भोगो, तुम जलो। भाई जो आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, दूसरा का नहीं आपको मिलेगा। जो हम करेंगे हमको मिलेगा, जो आप करेंगे आपको मिलेगा।
जैसे भी रहेंगे। तो वही कहती है कि जो तुम किए हो अपने शरीर से, कहती है जो तुम किए हो उसका फल अब भुगतो, जरो, चिंता की लकीरी में जरो, पुत्र के वियोग में जरो, राम के वियोग में जरो, पति के वियोग में जरो, जरो, सब कुछ खो ही गया ना। आगे इसमें कहती है कि ज्वलित भाव थे, हाँ ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कहती है कि हे, मन अपने मन से पूछती है, कहती है कि हे मन, क्या तुम्हारे अंदर केवल जलन का ही भाव उत्पन्न हुआ था कि राम का वनवास भेजो, राम का राजा मत बनाओ, केवल यही भावना उत्पन्न हुई थी? अपने मन से पूछती है। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना कुछ और ना इस मन में? कहती है क्या तुम्हारे मन में कुछ और नहीं बचा था? क्या तुम्हारे मन में कुछ और नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं रहा वात्सल्य मात्र? क्या तुम्हारे मन में कभी वात्सल्य, जो वात्सल्य की भावना होती है, इसका गुण नहीं रहा? ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।